नमस्कार, मैं नमस्कार राजकुमार जी। मिश्रा, आईसी कॉलेज ग्रेटर नोएडा। नमस्कार जी। सर, मेरा ये पूछना है कि अंधविश्वास और विश्वास की नींव एक ही है कि इसकी उत्पत्ति का आधार कुछ अलग है, दोनों में से? ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि आपको लेखक साहब इसका जवाब दे सकते हैं? क्योंकि मैम, जो अंधविश्वास है वो मेथोलॉजी का रूप ले लेता है बाद में, और जो इतिहास है उसको भी आज हम मिथोलॉजी ही कह रहे हैं, तो दोनों में कहीं ना कहीं लोग भटक गए हैं। मैं जानना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट लूंगा। जी सर। ये हमारे थ्रिलर राइटर हैं अमेरिका के बहुत फेमस डैन ब्राउन। हाँ। तो वो आए थे बम्बई और हम लोगों की बातचीत चल रही थी। जिस तरह से आप बैठी हैं यहाँ पर आमने सामने, वैसे ही डैन ब्राउन और मैं, पर फर्क इतना था कि मैं प्रश्न पूछ रहा था। ठीक है। फिर शाम को उन्होंने कहा कि तुम खाने पे क्या कर रहे हो, तो हम अलग से किसी जगह पे निकल गए खाने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ गॉड, कि अगर मैं पूछूं कि भगवान क्या है तो तुम्हारा डेफिनेशन क्या है। तो मैंने एक कागज पे लिख लिया, G इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस के। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या है, तो मैंने कहा G इज गॉड, इंफिनिटी इज द ब्रह्मांड, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स, वो इंफिनिटी में आ जाता है, और के है एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज, कि हम क्या जानते हैं। मतलब कि जो पुराने इजिप्शियंस थे वो देखते थे कि भाई सूर्य का जो जिसे कहते हैं चरण, दैट इट राइजेज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट। उन्होंने कहा कि ये तो अपने रथ में निकल जाता है, और जब रात होता है तो ये जिसे कहते हैं सो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है। पर बाद में गैलीलियो, कोपर्निकस, आर्यभट्ट सब ने बताया कि नहीं नहीं, ये तो बॉल ऑफ फायर है। तो सडनली ये गॉड नहीं रहा। तो जो हमें मालूम नहीं है वो है गॉड, करेक्ट। तो मेरा मानना ये है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमने अभी तक एक्सप्लेन नहीं करी हैं। मेरे जो नाना जी हैं जिन्होंने मुझ में दिलचस्पी डाली पढ़ने और लिखने की, वो मुझे कहानियाँ सुनाते थे। अंजना जी, वो कहते थे कि बेटा हम गंगा तट गए थे, वहाँ पर एक साधु मिले हमको, हम आमने सामने बैठे थे, उन्होंने कहा आंखें बंद करो, हमने आंखें बंद कर लीं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा आंखें खोलो, हमने आंखें खोल लीं, और वो तो थे नहीं। हमने आगे पीछे सब जगह देखा, वो तो थे नहीं। फिर ऊपर से आवाज़ आई, मूर्ख ऊपर देख, और फिर जब हमने देखा तो वो ऊपर लेविटेट कर रहे थे। अब जब नाना जी ऐसी कहानियाँ मुझे सुनाते थे तो मैं सोचता था ज़रूर इन्होंने कुछ पी रखी है या कुछ स्मोक कर रखा है। पर मेरा बाद में जब मैंने एक नॉवेल के लिए रिसर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ है जिसमें उन्होंने साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया है लेविटेशन के लिए। तो उस ज़माने में मैं वो समझ नहीं सकता था, पर आज मैं समझ सकता हूँ। सो मेरा अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, उसको कहते हैं एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। समझ गए आप लोग? चलिए एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ प्रश्न करूंगी। एक सवाल यहाँ पे दे दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैं नीरज, एक्चुअली आई एम वर्किंग इन अ टीसीएस। आपका माइक शायद ऊपर कर माइक लीजिए। आपको पास करना आई पड़ेगा। एम वर्किंग इन अ टीसीएस, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हाँ जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि महाभारत में जो महाभारत थी वो इंस्पिरेशन थी द्रौपदी की या फिर भगवान कृष्ण की? अरे उसके लिए तो आपको किसी विद्वान या पंडित से पूछना पड़ेगा, बिकॉज मैं तो देखिए, मैं सिर्फ एक साधारण लेखक हूँ। दरअसल हुआ ये है कि हाँ। आप इतिहास के बैकग्राउंड में किताबें लिखते हाँ। हैं, तो अब हर कोई तो लोग सोचते हैं कि अश्विन कुछ विद्वान होगा, कोई पंडित होगा। मुरारी बापू शायद आए हुए हैं, उनसे पूछिए। पर हाँ, मेरा ये ज़रूर मानना है कि जितने, देखिए अगर आप महाभारत देखने चलें तो ओरिजिनली हमारा एक वर्क था जिसका नाम था जया, और उसके 25,000 वर्ष थे। फिर वो सालों के दौर वो बन गया भारत, उसमें 50,000 वर्ष थे, और फिर कई 100 साल के बाद वो बन गया महाभारत जिसमें 1,00,000 वर्ष थे। अब मेरा ये मानना है कि जो भी जनरेशन्स आए उन्होंने अपना खुद का
कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया है। तो उसमें लेयर, जैसे पुराने दीवार पे हम पेंट लगाते रहते हैं, तो वो जो पुरानी जो पेंट की लेयर्स हैं वो फिर भी रहती हैं जी नीचे। तो मेरा ये मानना है कि जो इंस्पिरेशन है वो एक ऋषि व्यास से नहीं आया है, वो कई पीढ़ियों से आया है, उतना ही मैं कह सकता हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे ब्लास्फेमी पर है, हाँ जी। क्योंकि आपने हिंदू धर्म और हिंदू धर्म में क्या असहनशीलता आ रही है, क्या लिबरलिज्म को हम अब अलग करना चाहते हैं, आप बताते हैं कि बहुत उदार है ये धर्म। बिल्कुल। लेकिन इस उदार धर्म में अब लोगों की ये राय बन रही है कि हमारी उदारता का लोग फायदा उठाते हैं। वही मेरा मतलब था जो जब मैं फायदा अन्य धर्म में कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता, और वो होता है। ये सच्चाई है कि तमाम लेखकों की हिम्मत उस चौखट पर दम तोड़ देती है जब कुछ अन्य धर्मों की बात होती है। बिल्कुल। इससे स्पष्ट तरीके से मैं ये सवाल आपसे नहीं पूछ रही सकती हूँ, लेकिन जब हिंदू धर्म की बात आती है तो सब में हिम्मत भी आ जाती है और ताकत भी कि यहाँ पर तो कुछ बोल के भी मैं बच जाऊंगा, सर तन से क्या ये जुदा सच नहीं है? होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो एक भावना है, और हिंदुस्तान में ब्लास्फेमी लॉ नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बावजूद इसके अगर एक धर्म के खिलाफ कोई बोले तो एक अलग रवैया होता है और दूसरे धर्म के खिलाफ अलग रवैया। इस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि या तो हो तो भारत देश में है जिसको जो बोलना है किसी धर्म के बारे में बोल सकता है, वरना किसी धर्म के बारे में ना बोले, सबका सम्मान करे? और वही मेरा मानना है कि जब आपने वो प्रश्न किया था इब्राहिम और धार्मिक, मेरा मानना ये है कि जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि हमारा जो ओपननेस है धार्मिक फेथ्स का, वो इब्राहिमिक नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जब हम उदार बने रहे, हम उदार बने, बट हम दूसरों को भी उदारता उनमें किसी हालत में, और वो एक ही तरीके से आ सकता है और वो है थ्रू द लीगल मीन्स। कि हमारे संस्कृत में ब्लास्फेमी का शब्द ही नहीं है। वी डोंट हैव अ वर्ड फॉर ब्लास्फेमी। तो अल्टीमेटली जो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस है वो तभी आ सकता है जब हम इसे इतना आसान कर दें कि भाई अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ या आप कुछ कहना चाहते हैं तो हम निडर होके कह सकें। ये हो नहीं सकता है कि सिर्फ हिंदू धर्म ने ही ठेका लिया हो कि भाई हम उदार हैं। सभी धर्मों को उदार बनना पड़ेगा। ये पर इसका तो कोई उपाय ही नहीं है ना। तो इसमें अश्विन सांघी क्या कर सकते हैं? इसमें या भारत क्या कर सकता है? हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? पॉपुलर कल्चर बहुत इफेक्ट करेगा। आप देखिए कई चीज़ें ऐसी हैं जो हम फिक्शन राइटर्स कह पाते हैं जो हिस्टोरियंस नहीं कह पाते हैं। कई चीज़ें ऐसे हैं जो बॉलीवुड, आजकल बॉलीवुड तो गाली हो गया है, पर कई चीज़ें ऐसी हैं जो सिनेमा कह सकता है। गाली हो गया है? आप देखिए ना, आज के तारीख पे जो दौर चल रहा है पोस्ट कोविड, तो आप देखिए कई ऐसी पिक्चरें हैं जो लोगों ने बिल्कुल, जिसे कहती हैं, जो लोग कहते हैं कि हम तो देखने ही नहीं जाएंगे। पर फिल्म भी अच्छी लगी क्या? कोई एक फिल्म उनमें से बताइए जो कि अच्छी थी और जनता ने नकार दी। नो, तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छी वाली फिल्म्स हैं, जो कहानियाँ लोग सुनना चाहते हैं, उसके लिए लोग जा रहे हैं। आप कंटारा का एक सक्सेस देख लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल अलग उभर के आई है पिक्चर। आप कार्तिकेय का सक्सेस देख लीजिए। तो जो कहानियाँ लोग सुनना चाहते हैं वो उभर के सक्सेस होके आ रही हैं। अंजना जी, एक आखिरी सवाल आपसे, जो आपके उस लेख में भी है और अन्य जगहों से भी ऐसा लगता है कि एक हिंदुस्तान में लोगों की सेंसिटिविटी और लोगों की सोच एक बदलाव से गुजर रही है। बिल्कुल और बदल रही है। एक फिनोमिनन की तरह है, पूरे देश में है। बिल्कुल। क्या आज का लेखक, आज का फिल्म मेकर, आज का स्क्रिप्ट राइटर उस दबाव को महसूस कर रहा है कि उसे उसी हिसाब से लिखना होगा, वरना उसकी फिल्म बैन हो सकती है, मतलब बैन की मांग उठ सकती है?
या लोग उसको बॉयकॉट कर सकते हैं, एक बॉयकॉट कल्चर आ गया है, क्या ये दबाव आज के लेखक और फिल्म मेकर पर रहता है? वो दबाव तभी पड़ेगा जब आपका खुद का एजेंडा है। अगर आपके पास एजेंडा नहीं है तो किस तरह का दबाव? मैं पिछले 15 साल से अपने नॉवेल्स पब्लिश कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक दबाव फील नहीं हुआ है। पर हाँ, अगर मैं अपने किताबों के ज़रिए अपना खुद का एजेंडा प्रमोट करने की फिराक में हूँ, तब शायद हो सकता है कि मुझे दबाव महसूस हो, पर आज की तारीख पे तो वो नहीं है। किसी किताब पे अभी काम कर रहे हैं? अभी फ़िलहाल मेरी 8वीं किताब है भारत सीरीज़ वाली, जो 2024 में निकलेगी। तो मेरी जितनी भी किताबें हैं उनमें 2-2 साल लग जाते हैं, बिकॉज 1 साल तो सिर्फ रिसर्च में निकल जाता है। 1 साल रिसर्च में, फिर 1 साल लिखने में। 1 साल लिखने में। जितने लोग इंस्पायर होंगे किताब लिखने के बारे में, उन सबको प्रेरित करने के लिए, आपकी आने वाली किताब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।